बांग्लादेश की अब शुरू हो गई है टी20 वर्ल्ड कप पर नई ड्रामेबाजी। आईसीसी और बीसीसीआई को घेरने की कोशिश की जा रही है। ग्रुप्स, ईमेल और मीटिंग, साथ ही साथ नई चाल। टी20 वर्ल्ड कप को लेकर बांग्लादेश ने अपनी टांग ऐसी अड़ाई है कि ना ही वो अपनी टांग को बाहर निकाल रहा है और ना ही आईसीसी की बात मान रहा है। आईसीसी ने साफ साफ कह दिया है कि आपको हिंदुस्तान में खेलने में दिक्कत नहीं आएगी, आप हिंदुस्तान में जाकर वर्ल्ड कप के मैच खेल लीजिए। लेकिन अब बांग्लादेश धीरे धीरे नए पैतरे अपना रहा है। जब आईसीसी से मीटिंग हुई तो बांग्लादेश ने बात मान ली कि ठीक है, हम मिलकर काम करेंगे। कुछ देर बाद एक और प्रश्न लीज आती है। कुछ देर बाद स्पोर्ट्स एडवाइजर का भी बयान आता है कि अब तो इज्जत पे बात आ गई है और अब एक बार फिर से लेटर लिख दिया गया है। हालांकि लेटर में क्या लिखा है ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन जिस चीज का जवाब आईसीसी ने मांगा था उसका जो पूरा लेखा जोखा है वो अब बांग्लादेश ने लिख दिया है आईसीसी को। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एक सूत्र ने बताया कि खेल मंत्रालय के सलाहकार आसिफ नजरुल के सुझाव के बाद बीसीबी यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को फिर लेटर लिखा है। आईसीसी जानना चाहती थी कि सुरक्षा को लेकर उसकी क्या चिंताएं हैं और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इससे अवगत कराया है, तो अपनी सारी चीजें अब बता दी एक तरीके से। अब मामला ये है कि मुस्तफिजुर रहमान को सिक्योरिटी और तमाम चीजों के चलते केकेआर ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि जब आप एक खिलाड़ी को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे तो हमारी टीम जब आएगी तो कैसे देंगे, हमारे पत्रकार जब वहां आएंगे तो आप कैसे उन्हें सिक्योरिटी देंगे। तो कहीं ना कहीं हमें डेंजर है, तो आप हमारा जितना भी शेड्यूल है वर्ल्ड कप का वो आप श्रीलंका में ट्रांसफर कर दीजिए। हम भारत में नहीं खेलेंगे क्योंकि कोलकाता में 3 मैच है, एक मैच मुंबई में है और अब मामला जो है वो सुलझने की जगह बिगड़ता जा रहा है। हालांकि 10 जनवरी को एक आखिरी फैसला आईसीसी का आएगा, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या होना है क्या नहीं होना। वैसे भी बांग्लादेश इतना बड़ा बोर्ड नहीं है कि आईसीसी उसके आगे झुक जाएगा। बांग्लादेश भूल रहा है कि आईसीसी ही बांग्लादेश को चलाता है। खुद अभी पूर्व कप्तान तमीम इकबाल ने भी कहा कि आपका रेवेन्यू जितना भी है ना वो वहीं से आता है, तो इतने पंगे मत लीजिए। इसके अलावा 2 ग्रुप में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी बंट गया है। दरअसल एक बोर्ड जो है ना वो नजरुल के साथ है, जो आसिफ नजरुल जो स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं, जिन्होंने कट्टरता की बात की थी कि हमारे देश का अपमान हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी, हम भारत में जाके खेलेंगे, हम अपने देश को झुकने नहीं देंगे, तमाम चीजें उन्होंने कही थी। तो एक ग्रुप जो है ना वो आईसीसी बीसीसीआई से बात करना चाहता है कि उनके साथ दरवाजे हम खुले रखें ना, हम क्यों बदतमीजी पे उतरे, बातचीत से बड़े बड़े मुद्दे सॉल्व हो जाते हैं तो फिर ये भी हो जाएगा। तो एक स्पोर्ट्स एडवाइजर के साथ है, तो एक ग्रुप जो है वो कहता है कि हम बात कर लेते हैं क्योंकि मामला बिगड़ रहा है, संभल नहीं रहा। सुरक्षा का हवाला दिया गया, बांग्लादेश की इज्जत पर बात आ जाएगी, यह कहा गया। भारत में मैच नहीं खेलने, श्रीलंका में खेलने पर जोर दिया गया और तमाम चीजें कही गई कि आईपीएल भी हम नहीं दिखाएंगे। और अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद पाकिस्तान जो है वो पीछे से बैक कर रहा है कि आप हाइब्रिड पर जोर दीजिए, क्योंकि अपने एक जारी बयान में ये भी कहा गया था जब हाइब्रिड पहले भी हो चुके हैं तो अब भी हो सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश ये क्यों भूल जाता है कि आपका बोर्ड बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है ना, बीसीसीआई है ना, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैं कि आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी ज्यादा रेवेन्यू का फायदा होगा। आप वो बोर्ड है जिससे अगर आईसीसी ने हाथ हटा लिया तो आपकी पहचान खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए आईसीसी यही कह रहा है कि आपको दिक्कत नहीं होगी, आप आइए खेलिए, भरोसा तो रखिए। लेकिन भरोसा भी बांग्लादेश दिखा नहीं रहा। देखना काफी दिलचस्प होगा कि अब जब 10 जनवरी को एक आखिरी फैसला आएगा, जो रिपोर्ट्स कह रही है उसमें आईसीसी सख्त होता है या फिर नरम पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के।